हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। फॉर न्यू बुक इट इज़ 14 एंड फॉर ओल्ड बुक हु हैज़ ओल्ड बुक दे विल हैव द चैप्टर नंबर 15 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। एंड अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोगों को ऐसा लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम उसको लास्ट में कर लेंगे, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ भी होता है। बच्चों से बहुत सारे बार इनके क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ याद रखना है कि आप अगर जैसे कुछ भी चीज़ लिखते हो, जैसे अगर आपने PE लिखा और अगर इसमें ब्रैकेट नहीं बनाया तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो PE लिखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट बनाएंगे। अगर जैसे आपने सपोज किया कि ब्रैकेट ही नहीं बनाया, ठीक है, और ऐसा लिख रहा है इज इक्वल्स टू, तो उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें याद रखनी पड़ेगी आप लोगों। और इसमें जैसे ये वाले क्वेश्चन जो है 1 2, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आपको MCQs में या 2 नंबर के लिए आ सकते हो। 2 नंबर के इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टफ रहते हैं। 5 नंबर वाले भी टफ रहेंगे और 2 नंबर वाले भी टफ रहेंगे। और अगर MCQs में आते हैं, ठीक है, इसमें से प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा या फिर 4 या 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो जो ईजी रहता है वो भी थोड़े से टफ रहता है। ऐसा नहीं है इट्स टू ईजी, हाँ, बट टफ रहता है। जैसे ये वाले जो है ऐसे छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो याद कर लेना, क्योंकि MCQs में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वाली वैल्यू दे देती है MCQs में कि अगर PE जो है वो 14 के बराबर में, तो आपको मतलब उसका 1 माइनस करके बताना है ना। मतलब जैसे ई डैश जो है वो 14 है तो आपको PE निकालना है, सो कुछ ऐसा दे सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, है ना। तो ये MCQs के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। आप कार्ड वाले जो क्वेश्चन से कभी कभी क्या होता है ना कि और में आ जाते हैं। जैसे कोई सा बॉल वाला क्वेश्चन आ जाएगा, रेड ब्लू ग्रीन येलो बॉल आ जाएगा, या और में ऐसा जाता है कि कार्ड वाला आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे को, क्योंकि कार्ड्स आप लोगों को समझ नहीं आते, हमारे समय में तो और में आ जाता था, लेकिन अगर आपको और में नहीं आए तो आपको स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड और क्लब्स ये बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज जनरली हो जाते हैं। ठीक है, सो इसमें एग्जाम्पल मतलब 4 जो है वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। 1 2 नंबर में आ सकता है। एग्जाम्पल मतलब 5th और 6th को भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर से ज़्यादा तो नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पे दिखते हैं तो इसमें भी 1 2 नंबर के लिए आ सकता है। और एग्जाम्पल नंबर 8 को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 9 को भी आप लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अब यहाँ से जो आपको स्टार्स लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ना, ये मतलब 1 2 बार आ चुका है। बहुत कम मार्क्स के लिए आता है, ऐसा नहीं कि 5 6 नंबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। बाकी मैं प्रोबेबिलिटी में यही बोलूँगी कि जितना हो सके आप सारे क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप बच्चे बहुत ज़्यादा कभी कभी इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये डाइस वालों तो हमेशा ही का ही है। तो ये आपको सपोज कर लो कि आपको ना अगर 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, इसमें से कुछ और चीज़ पूछ सकते हो, और 1 नंबर के लिए भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो बड़े दिख रहे हैं वो बड़े नंबर के लिए आएंगे। सो इधर से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगी। सो आप लोग एक 5 वाला जो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके बाद से जितने भी है आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले में से मैं एक भी नहीं आपको बोलूँगी कि आप छोड़ दो। तो जितने भी हैं सारे आपको बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं बहुत बार यूज़ करी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। ठीक है, और जो 19 वाला है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, 18 वाले को भी, 17 वाले को भी, इधर से 20 22 23 24 सबको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 20 को अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसमें आते हैं 25 को तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जो आपको ये 2 एक्सरसाइज थी, एक आपको डिलीटेड है, तो जो 14.1 है, या फिर जो बच्चों के पास पुरानी बुक है उनकी 15.1, तो ये दोनों एक्सरसाइज स्टैंडर्ड और बेसिक, ऐसा नहीं बेसिक वाले नहीं करेंगे, बेसिक वाले भी करेंगे और स्टैंडर्ड वालों को तो करना ही पड़ेगा। और जिसका भी बेसिक होगा वो भी ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से करेगा। एक ही एक्सरसाइज है आप लोगों को, सो मैं चाहूँगी कि आप एक एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से करें, और ये एक्सरसाइज जो है आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, ये 14 वाले चैप्टर की, ये वाली, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो भी इसमें से कुछ ना कुछ तो आप लोगों को आ ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला चैप्टर खत्म होता है, और पूरा मैथ्स का सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं। ठीक है,
सो अब मैं आपसे यही चाहूँगी कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये मेरे वीडियोस प्रीफर कर सकते हो ताकि उनका भी पेपर जो है बहुत अच्छा जाए। और एक और चीज़, अभी मैं कल एक वीडियो में आपको सैम्पल पेपर एनालिसिस डालूंगी, जैसे कि मैंने आपको एक साइंस में भी डाला था, सोशल में भी डाला था, एक इंग्लिश वाले पेपर में भी डाला था। मैं इसलिए डालती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कितने आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक चीज़ आपको पता चल जाए कि आपको सॉल्व कैसे करना है, कितना कितना लिखना है। तो वैसे ही मैं कल वाले वीडियो में मैं आपको मैथ्स वाला डालूंगी, जो कि है ना, कल वाली वीडियो में मैथ्स वाला डालूंगी, और आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपको पेपर कैसे लिखनी है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। और उसके बाद फिर आपका एक पेपर बचेगा जो कि 16 मार्च को है आई थिंक सो, जो आपका आईटी बैंकिंग ये वाला पेपर है। तो उसके लिए तो मैं कुछ वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो वाले चैप्टर्स जो है वो मैं अच्छे से पढ़ाती नहीं हूँ, ठीक है। वो मैं मतलब वो चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ाती इसीलिए। सो अब हम लोग देखते हैं कौन सी क्लास का हमको नेक्स्ट स्टार्ट करना है। अभी आप लोग का 10th का ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए मैं एक सरप्राइज़ वीडियो लेके आऊँगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अब 10th ख़त्म होने के बाद आप लोग सिर्फ 11th में मूव करोगे, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप वो वाला मेरा वीडियो देखना। बहुत सारे बच्चे जो 11th में मूव करेंगे, जो 12th वाले बच्चे जो कॉलेज में मूव करेंगे, ठीक है, और जो बच्चे अभी 10th के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगी मैं, ठीक है, 2-3 दिन बाद की वीडियो। सो आप लोग उसको ज़रूर देखना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।